नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अर्चना प्रजापति एडवोकेट। हमारे चैनल एपी लीगल इन्फॉर्मेशन इन हिंदी में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण केस का डिस्कस करेंगे और जजमेंट आप तक शेयर करेंगे अपने वीडियो के माध्यम से। यह जजमेंट सुप्रीम कोर्ट का है। बहुत ही अहम फैसला 498 को यहाँ रद्द कर दिया गया है, निरस्त कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया है। यह मामला कहाँ का था और कैसे सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा, कौन अपील किया और इसका ग्राउंड क्या था जो सुप्रीम कोर्ट के नज़र में वह 498 साबित नहीं करता है, और उस आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को खारिज कर दिया है, समाप्त कर दिया है। यहाँ पत्नी का हार हुआ है, पति का जीत हुआ है। तो पति के फेवर में आज का मेरा वीडियो होने वाला है। 498A जो दहेज उत्पीड़न की बात करता है, और यही बीएनएस की धारा यह 85 हो गया है। जो बीएनएस की धारा 85 है वो भी दहेज उत्पीड़न की बात करता है, और 498 आईपीसी की धारा ये भी दहेज उत्पीड़न की बात करता है। तो इस जजमेंट में बहुत ही अच्छा जजमेंट सुनाया गया है। मामला तो यह तेलंगाना का है। तेलंगाना हाई कोर्ट का यह फैसला यहाँ से दिया गया था, और तेलंगाना हाई कोर्ट जो है उसके फैसले को पति ने चैलेंज किया है सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट ने बहुत बारीकियों से अगर देखा तो इसमें पाया कि कोई भी ग्राउंड नहीं मिल रहा है जिसको हम क्रूरता कहेंगे, और यह दहेज उत्पीड़न का मामला नहीं बनता है। इस आधार पर खारिज कर दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। वह ग्राउंड जानेंगे, कौन कौन सा ग्राउंड है वह ग्राउंड जानेंगे, पृष्ठभूमि जानेंगे, मामला कहाँ से उत्पन्न हुआ, कहाँ का मामला है और कौन लोग इसमें इन्वॉल्व थे। चलिए शुरू करते हैं। हमारे चैनल के माध्यम से अगर आप जुड़े हुए हैं, नए हैं, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और ऐसे ही कंटेंट देखने के लिए हमारे वीडियो को सब्सक्राइब ऑल बटन क्लिक करना मत भूलिएगा। और वीडियो अच्छी लगती है तो अपने लोगों में शेयर जरूर करिए, ताकि लोग जागरूक हो सकें और हर बात की उनको जानकारी हो सके। हमारे चैनल का यही मकसद है कि आप जागरूक हों, अपने अधिकार के बारे में जाने। छोटा सा मेरा पहल रहता है अपने चैनल के माध्यम से। तो आज हम यही जानेंगे कि दहेज अब जो है पति के खिलाफ ऐसे दहेज उत्पीड़न का केस होगा खत्म। सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला। ऐसे दहेज उत्पीड़न का केस हुआ खत्म। सुप्रीम कोर्ट का यह अहम फैसला, इसमें हम जानेंगे। तो मामला क्या था? दहेज उत्पीड़न की बात आती है, 498A की बात आती है, बीएनएस की धारा 85 की बात आती है, तो आप सस्पेंस में कितने लोग रहते हैं? दहेज उत्पीड़न क्या होता है? सीधे सीधे ये जानते हैं लोग कि दहेज की मांग होता है। सिर्फ यही लोग, कितने लोग जानते हैं कि कोई दहेज मांगा होगा, बस हो गया दहेज उत्पीड़न। इसमें बहुत बारीकी से देखा जाए तो दहेज उत्पीड़न किसे कहते हैं, आइए हम जान लेते हैं। पति या पति के रिश्तेदार द्वारा या उसके माता पिता द्वारा पत्नी के ऊपर जो क्रूरता किया जाता है उसे दहेज उत्पीड़न कहते हैं। क्रूरता में क्या आता है? मानसिक, शारीरिक, आर्थिक, सामाजिक, सारा जो भी उसको क्षति पहुंचाया जाता है, किसी चीज की मांग की जाती है, गाड़ी, बंगला या पैसे, किसी चीज की भी मांग की जाती है, या उसको मारा पीटा जाता है, उसको नीचा दिखाया जाता है, उसको प्रताड़ित किया जाता है, उससे आर्थिक रूप से कमजोर बनाया जाता है, मानसिक रूप से कमजोर बनाया जाता है, उसको चोटिल किया जाता है, मारा पीटा जाता है, तो वो सारा क्रूरता में आता है। तो ये जो है पति और उसके माता पिता द्वारा जो क्रूरता की जाती है वह 498 के अंतर्गत आती है। आपको भली बात पता चल गया होगा कि यही 498 दहेज उत्पीड़न होता है। तो मामला क्या था, आइए जानते हैं। ये मामला कहाँ का था, कैसे तेलंगाना हाई कोर्ट में गया। तेलंगाना हाई कोर्ट ने कुछ मामले को निरस्त किया
और कौन सा मामला चलाने के लिए कहा, कौन सा मामला रद्द किया। और वह जो मामला चल रहा था वह पति अपील में जाकर सुप्रीम कोर्ट में कौन सी बात रखता है, जिसको बारीकी से देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने दहेज उत्पीड़न जो आपराधिक मुकदमे चलाए जा रहे थे पति के ऊपर, उसको क्या कर दिया है, समाप्त कर दिया है। यहाँ पत्नी की हार हुई है और पति का जीत हुआ है। आइए हम वह ग्राउंड भी जानेंगे, क्या ग्राउंड लिया है सुप्रीम कोर्ट ने जिसको खारिज कर दिया मामले को। तो सबसे पहली बात यह है कि यह मामला जो है दिसंबर 2022 का तो मामला है, लेकिन दिसंबर 22/12/2025 में यह जजमेंट आया हुआ है। 2022 से मामला यह चल रहा था, जिसे समाप्त कर दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। यह वैवाहिक वाद चल रहा था, आपराधिक वाद जो 498 था वह पति के ऊपर चल रहा था। इसकी पृष्ठभूमि हम थोड़ा सा देखेंगे, यह मामला कहाँ से उत्पन्न होता है। तो ये पति पत्नी का मामला है, वैवाहिक मामला है। और यहाँ पति पत्नी क्या रहते हैं, इंजीनियर रहते हैं। इंजीनियर रहने के दौरान ये जो है इनका विवाह होता है और ये संयुक्त रूप से अमेरिका में रहने लगते हैं। कुछ दिन अच्छा इनका वैवाहिक जीवन, दाम्पत्य जीवन अच्छा से चलता रहा। इन बीच इनका एक बच्चा भी होता है। अच्छा चलने के दौरान धीरे धीरे कुछ इनके वैवाहिक जीवन में कमियां आने लगी, मनमुटाव होने लगा, विवाद उत्पन्न होने लगा। तो वहाँ क्या हुआ, इनके बीच जो मतभेद होने लगा, तो वहाँ इनका मामला थाने तक पहुंचता है। जब विवाद उत्पन्न हो गया तो पत्नी हैदराबाद में जो उसका मायका रहता है अमेरिका से आकर रहने लगती है। हैदराबाद में यह आकर रहने लगती है और हैदराबाद में यह दहेज उत्पीड़न का केस अपने पति के ऊपर करती है। जब दहेज उत्पीड़न का केस पत्नी करती है तो वहां के महिला थाना में जाती है और महिला थाना में FIR दर्ज हो जाता है 498 में। उसके कहे मुताबिक जो भी पृष्ठभूमि लेती हैं, तो पृष्ठभूमि में ये था कि ये पति पत्नी थे, इंजीनियर थे, दोनों में शादी होता है और संयुक्त अमेरिका में यह रहने लगते हैं। और वहां से जब विवाद उत्पन्न होता है तो अपने मायके आकर हैदराबाद में रहने लगती है पत्नी। उसके बाद से ये महिला थाना में जाती है, FIR दर्ज करवाती है 498A में IPC की धारा, और वहां से बात शुरू होती है। जब यह मामला संज्ञान में आता है पति के, और पति के रिश्तेदारों को भी इसमें नाम डाला गया था, पति का भी नाम डाला गया था। तो वहां क्या होता है, पति जो होता है तेलंगाना हाई कोर्ट में इसको चैलेंज करता, अपील में जाता है। हैदराबाद के न्यायालय में जब ये फैसला सुनाया जाता है तो इस फैसले को लेकर वह तेलंगाना हाई कोर्ट में चैलेंज करता है, अपील करता है। अपील में वहां याचिका दायर करता है पति। उस याचिका को तेलंगाना हाई कोर्ट ने स्वीकार कर लिया और माता पिता और रिश्तेदारों का नाम निकालकर पति के ऊपर मुकदमा दर्ज करके पति के ऊपर कहा गया कि पति का मुकदमा नहीं खत्म होगा और इसके ऊपर मुकदमा 498 का चलेगा। माता पिता और अन्य रिश्तेदारों का जो उसमें नाम था वह निकालकर इसके ऊपर मुकदमा चलाने का आदेश दे दिया तेलंगाना हाई कोर्ट ने। उसके बाद क्या, इसी बात को लेकर पति नाराज हो जाता है और यह तेलंगाना हाई कोर्ट का जो उसके ऊपर आपराधिक मुकदमे चलाए जाने का आदेश दिया गया था, उसी को लेकर वह सुप्रीम कोर्ट में अपील दाखिल करता है, याचिका दाखिल करता है, अपील में चला जाता है और उस अपील को स्वीकार कर लेता है। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सावधानी पूर्वक तेलंगाना हाई कोर्ट के आदेश को पढ़ता है, उसके फैसले को जो आपराधिक
फैसला दिया गया था कि पति के ऊपर मुकदमा चलेगा, उसको बारीकियों से देखते हुए कि क्या क्या ग्राउंड पत्नी ने लिया है, इस आधार पर वह मुकदमे को वहां समाप्त करता है। वह ग्राउंड हम देख लेते हैं कि किस आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने पति पर लगाए गए दहेज उत्पीड़न का केस समाप्त कर दिया। तो पहला ग्राउंड क्या ली थी पत्नी कि वह पति जो है हमारे साथ क्रूरता करता है, हमें परेशानी होती है, अपने माता पिता को पैसे देते हैं। तो कोई भी बेटा है अगर पैदा हुआ है अपने माता पिता से, अगर उनको आवश्यकता है तो वह पैसा उसको देना चाहिए। ये सामान्य सी बात है, वह पैसा दे सकता है। हालांकि पूरा पैसा तो नहीं दे सकता, अपने परिवार बच्चों को देखते हुए उसमें माता पिता का भी भरण पोषण करने का उसका दायित्व बन जाता है। तो इसको क्रूरता की श्रेणी में रखी थी पत्नी कि हमारे पति द्वारा ये जो दायित्व है, इनका कर्तव्य है, इनकी वजह से हमको क्रूरता महसूस होती है, हम इसको बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। दूसरा ग्राउंड क्या ली थी पत्नी दहेज उत्पीड़न के केस में जो पति पर चलाए जा रहे थे। दूसरा यह था कि पति हमसे खर्चे का हिसाब मांगते हैं। जाहिर सी बात है, अगर पत्नी पति को पैसा देती है तो वह जरूर पूछती है कि आपने कहाँ इसको खर्च किया है। पति अगर पत्नी को पैसा देता है तो वो भी पूछ सकता है कि आप कहाँ खर्च किए हैं इस पैसे को। तो ये सामान्य सी बात है, इसको अन्यथा नहीं लेना चाहिए। आपने जहां खर्च किया उसको बता दीजिए। इसमें कोई मानसिक क्रूरता या शारीरिक क्रूरता या आर्थिक क्रूरता नहीं आती है, ये सामान्य सी प्रक्रिया है। कोई भी हिसाब किताब आपसे मांग सकता है। तो इसको पत्नी ने ग्राउंड लिया था क्रूरता का। तीसरा ग्राउंड क्या लिया था पत्नी ने? तीसरा यह लिया था कि हमको मारते हैं, पीटते हैं, मानसिक प्रताड़ना देते हैं, लेकिन पत्नी को उसका डेट नहीं मालूम था, उसका समय नहीं मालूम था। ये भी गलत साबित हुआ। अगर आपको मारा गया है, पीटा गया है, मानसिक क्रूरता किया गया है, आपके साथ दहेज प्रताड़ना किया गया है पति द्वारा या उसके रिश्तेदारों द्वारा, तो साफ साफ पता चलना चाहिए, चोटिल होना चाहिए। आप साबित करना होगा, उसको समय डेट बताना होगा। तो ये भी ग्राउंड जो है सुप्रीम कोर्ट ने पाया कि कुछ भी नहीं इसमें साबित हो पाया था। चौथा ग्राउंड क्या लिया था पत्नी ने क्रूरता दहेज उत्पीड़न का केस बनाने के लिए पति के खिलाफ, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने बारीकियों से देखते हुए और सामान्य प्रकृति का ग्राउंड होने के नाते समाप्त कर दिया है। चौथा ग्राउंड इन्होंने लिया था कि झगड़े, पति हमसे झगड़ा करता है, पति पत्नी के बीच अक्सर कहीं ना कहीं झगड़े मनमुटाव होते रहते हैं। सभी पति पत्नी अगर न्यायालय में जाने लगे तो कोई भी घर नहीं चल पाएगा, कोई भी वैवाहिक जीवन आगे नहीं बढ़ पाएगा। कितने लोगों को कंप्रोमाइज करना होता है, एक दूसरे को समझना होता है। बहुत घर में लड़ाई झगड़ा होती है, मार पीट तक भी हो जाता है, लेकिन सभी लोग अगर जाने लगे, गलतियों पर होता है, कहीं किसी को नहीं हजम हो पाता है। कहीं मान लीजिए पति गलत रास्ते पर चला गया, पत्नी गलत रास्ते पर चली गई है, वहां गुस्से में अगर एक झापड़ लगा दिया जाता है पति को या पत्नी को, तो उसको एक्शन में नहीं आना चाहिए, उसको कोई बहुत बड़ा इशू नहीं बनाना चाहिए। अगर आपको साथ रहना है तो, परिवार आगे चलाना है तो वहां आपको कंप्रोमाइज करना चाहिए। तो यहाँ ये भी ग्राउंड लिया गया कि हमसे पति हमारा झगड़ा करता है, छोटी छोटी बात पर लेकर झगड़ा करता है, ये करता वो करता, ये भी बहुत बड़ा प्रकृति का आपने साबित नहीं कर पाया है इसमें कि हमको मारता है, पीटता है या घरेलू हिंसा या मानसिक प्रताड़ना देता है। ये भी गलत साबित हुआ इस केस में। पांचवा ग्राउंड क्या क्रूरता में बनाई थी पत्नी, आइए हम जानते हैं। दूर के रिश्तेदार, दूर के रिश्तेदार को भी इन्होंने कहा था कि ग्राउंड में यह लिया था कि क्रूरता करते हैं, जो कभी उसके घर नहीं आते थे, ना ही उससे कोई संपर्क करते थे, ना ही फोन पर उसको कोई बात करते थे। तो ये भी गलत साबित हुआ सुप्रीम कोर्ट के नजरों में। यहाँ ये सब ग्राउंड देखकर और जो तेलंगाना हाई कोर्ट का
जजमेंट था, फैसला था, आपराधिक मामले चलाने की बात कही गई थी पति पर बिना वजह के, ये छोटी सी ग्राउंड के आधार पर। तो इसको भी मद्देनजर देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यह मामला क्या किया है, समाप्त कर दिया है। और ये मामला का उद्देश्य, इस मामले का उद्देश्य यह बहुत बड़ी उद्देश्य है कि गलत जो 498 में कहीं ना कहीं किसी को फंसा दिया जाता है, छोटी छोटी बात को लेकर एफआईआर दर्ज करवा दिया जाता है, उससे बहुत बड़ा यह सबक मिलेगा कि ऐसा आइंदा कोई ना कर पाए, गलत उपयोग कानून का ना कर पाए, गलत दुरुपयोग ना कर पाए, जिससे दूसरे की जिंदगी तबाह हो जाए। इससे बहुत बड़ी सबक यह मिलता है कि अगर आपका 498 का मकसद ही यही होता है, उद्देश्य ही यही होता है कि गंभीर मानसिक या शारीरिक क्षति हो, वो दिखना चाहिए। दूसरा क्या होना चाहिए, ठोस सबूत होना चाहिए, समय होना चाहिए, दिनांक होना चाहिए, किस दिन आपके साथ क्रूरता किया गया है, आपके पति द्वारा या रिश्तेदारों द्वारा। तीसरा, इसमें 498 का मेन उद्देश्य होना चाहिए कि जो आपराधिक दायित्व आपके रिश्तेदारों द्वारा किया गया है, पति द्वारा किया गया है, उसके बहनों द्वारा किया गया है, ये भी आपका आपराधिक दायित्व साबित करना पड़ेगा और आपको इसको दिखाना होगा, तब जाकर आप इसमें जो है कानूनी प्रक्रिया में जाकर आपराधिक मुकदमे चला सकती हैं। तो ये था आज का मेरा जजमेंट। उम्मीद है यह जजमेंट आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। जो गलत लोग इस्तेमाल करते हैं, 498 का दुरुपयोग करते हैं, वो ना होने पाए, इसलिए इस नज़रिए से सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला हमको तो बहुत अच्छा लगा। और आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करिए। जय हिंद, जय भारत।